प्रूफ भी आ जाते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे, वो बाद का टारगेट है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 पार्ट है। आप बताइए कौन सा वाला आपसे नहीं हुआ। कोई तो डाउट में हुआ होगा, एक क्वेश्चन डाउट में जाना चाहिए था आपके घर। नहीं हुआ, ट्राई किया आपने, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डंडा छुपा प्रशांत डायग्राम आपके पास कुछ ऐसा बना हुआ है। दिस इज ए बी सी, यहाँ पे डी है, और ये आपके पास एम है, दिस विल बी एल, यहाँ पे ये इस तरीके से, एंड दिस इज एन। ऐसे आपको एक डायग्राम दिया हुआ। प्लीज क्वेश्चन देखो। एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के। पैरेलल का मतलब क्या होता है? बराबर नहीं, जो एक दूसरे को कट ना करें। तो एल एम लाइन और बी सी लाइन आपस में पैरेलल है, और ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, चाहे आप कितना भी बढ़ा लीजिए। लाइनें जब पैरेलल हो जाती है तो हमारी बीपीटी थ्योरम लग जाती है। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रेशियो ये अपॉन ये बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन, सही बात है ना, लिख सकते हैं ना बीपीटी थ्योरम के हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज और भी गिवन है आपको कि एल एन सी डी के क्या है? पैरेलल। तो भाई अगर एल एन सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए एन अपॉन एन डी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी के, सही है ना। मतलब ए एम अपॉन एम बी भी बराबर है ए एल अपॉन एल सी के, और ए एन अपॉन एन डी भी बराबर है ए एल अपॉन एल सी के। तो मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी भी तो बराबर होंगे। यकीन मानो प्रूफ में यही करना है बस। अब लिखेंगे कैसे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या चीजें हैं? पैरेलल गिवन है बस खाली कि एल एम पैरेलल है बी सी के, और दूसरा है एम एन एल पैरेलल है सी डी। अच्छा जी, टू प्रूफ की तरफ अगर हम देखें तो टू प्रूफ में ए एम अपॉन ए बी, अच्छा नहीं, ए एम अपॉन ए बी है, हमें कुछ और करना है, उसके बारे में बात करना है। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूफ करवाना है हमें। हमारे पास जो चीज आई है इनको इक्वल करके वो आई है ए एम अपॉन एम बी इक्वल है ए एन अपॉन एन डी के। जबकि मुझे एक मिनट, जो कि हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जबकि मुझे क्या करवाना है ए एम अपॉन ए बी। तो मुझे क्या बताओ, ए एम में अगर मैं एम बी को प्लस करा दूं तो क्या बन जाएगा? मैंने कल ही बताया था आप प्लस करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए वो चीज ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर हाँ, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, मैं काम करूंगा, अगर मैं यहाँ +1 ले लेता हूँ दोनों साइड, तो यहाँ पर एम बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये आपका? एम बी। और यहाँ तो चलो ठीक है ए एम और एम बी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी ना, यहाँ तो चलो ए बी बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिगड़ गया ना, एम बी हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको घुमाऊंगा, क्योंकि मेरे को ए एम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ए एम चाहिए। तो ए एम अगर चाहिए आपको तो आप पहले इसका रेसिप्रोकल करवा दें, एम बी और ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन में ए एम। अब करवाना प्लस, वो हम करेंगे, ठीक है, साथ साथ में, समझ में आ रहा है? और फिर हम वापस से रेसिप्रोकल कर देंगे, तो शायद टू प्रूफ जैसा ही, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे, हाँ भैया, टू प्रूफ वो रहता है जो हमें काम करना है, और प्रूफ हमारा वर्किंग रहती है कि हमने क्या क्या किया। मतलब इट्स लाइक जैसे मैं
उदित को बोलोगे हाँ भाई उदित कल आपको जयपुर जाना है, तो ये जयपुर जाना ये टू प्रूफ है। अब उदित ने यहाँ से पहले पलवल बस स्टैंड गया, वहां से बस पकड़ी या अपनी बाइक से गया, फिर वो केएमपी फॉलो करते हुए गया, जो भी चीज है ये प्रोसेस है पूरा का पूरा जो वो पहुंचा। हाँ, तो वो सब लिखा जाता है प्रूफ में, प्रोसेस। और ये टू प्रूफ जो है ये आपका एम है, समझ में आया? तो टू प्रूफ और प्रूफ में ये कर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बीपीटी लगवाएंगे इनमें, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि भैया एल एम, पहले इन ट्रायंगल लिख दीजिए जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हो आप। इस वाले ट्रायंगल पे गए ना ए बी सी में, तो आप लिखोगे यहाँ पे लिख दो प्रूफ लिखो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल है बी सी के और गिवन है ऑब्वियस सी बात है। और आप लिख सकते हो कि ए एम अपॉन में एम बी इक्वल है ए एल अपॉन एल सी के। इसको मैं बीपीटी इसकी वजह से है, और इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आगे चल के इसे क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, है ना। और इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी सी, आप लिखोगे कि एल एन पैरेलल है सी डी के, रीजन गिवन ही है आपका। और इसी तरीके से ए एन अपॉन में एन डी इक्वल है ए एल अपॉन एल सी के, रीजन आपका वही है बीपीटी। और इसे आप सेकंड इक्वेशन में लाना, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और आपके पास हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी इक्वल है ए एन अपॉन एन डी है, क्लियर। अच्छा, लाना तो हमें ए एम अपॉन ए बी है, तो मुझे ए एम अपॉन ए बी चाहिए, मतलब मुझे ए एम चाहिए, मैं इसको नहीं बिगाड़ूंगा किसी भी हालत में, दिया हुआ है चाहिए मुझे, और ये भी चाहिए। तो अगर मैंने इसमें इसको प्लस करा दिया तो ए एम बिगड़ जाएगा ना मेरा, तो बेटर है मैं इसका क्या करवा दूं, एम बी को ऊपर करवा देते, ए एम को नीचे करवा देते, और फिर +1 लिखते हैं, और फिर हमारा एम बी बदल जाएगा ए एम ए बी, फिर वापस रेसिप्रोकल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो आपका एम बी ऊपर आ जाएगा और ए एम नीचे आ जाएगा, और इसी तरीके से एन डी ऊपर आ जाएगा और ए एन नीचे आ जाएगा, फिर +1 बोथ साइड, तो एम बी और ए एम +1 और एन डी अपॉन ए एन और +1, तो ये आपके पास हो जाएगा ए एन एम बी प्लस ए एम ए एन एन डी प्लस ए एन, तो एम बी प्लस ए एम कितना हो जाएगा आपके पास ए बी, तो कितना हो जाएगा आपके पास ए बी। आप चाहो तो देख भी सकते हो एम बी प्लस ए एम ना, ये रहा देखो एम बी प्लस ए एम कितना हो गया है, और इसी तरीके से एन डी प्लस ए एन कितना हो जाएगा ए डी, हम रिप्लेस करेंगे इन दोनों, तो ये तो ए एम ही रहेगा और यहाँ पर ए डी, अब इसका वापस क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो ए एम अपॉन ए बी बराबर हो गया ए एन अपॉन ए बी, भाई यही बात आपको प्रूफ करवानी थी, ठीक है। रेसिप्रोकल बोथ साइड ना भी लिखें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना हम समझ लेते हैं। और मेन बात है आपको तो एमसीक्यू करने हैं, आप इस काम को डायरेक्ट ही कर देना, किसी में कुछ चीज प्लस करवा के लिख सकते हैं। मैं आपको फिर बेसिक बता देता हूँ, देखो एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर दें तो नंबर नहीं कटेंगे, इस बात के मैं ये कह रहा हूँ, नंबर आपको एमसीक्यू के आंसर के मिलेंगे, सॉल्व के नंबर नहीं मिलेंगे। अब प्रूफ आएंगे, प्रूफ नहीं आएंगे, लेकिन ये तो आएगा अगर ये बराबर है तो तुम बताओ इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब तो आएगा 4 पॉसिबिलिटीज लिखी होंगी, तब तो करोगे।
ठीक है, तो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आप अपने जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आप जैसे मान लीजिए ऐसा है A/B और C/D, और आप चाहते हो इसको बड़ा करवाना, मतलब इस A को प्लस करवाना इसमें, तो डायरेक्ट ही करा दो, कोई जरूरत नहीं है नाटक वाटक करने की इतना। लेकिन बोथ साइड करना, इधर किया है तो इधर भी करना। आंसर गलत नहीं आएगा, डोंट वरी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 2/3 देख लो, और 4 में 12 चल रहा था ना हमारा, 4 चल रहा था ना, नहीं 8/12 चल रहा है, रेशियो तो बराबर ही है, कर लो। 2/3 में 3 + 2 5, और यहाँ देखो 8/20 में 20, और काट के देखो 4 से 2 बार, 4 से 5 बार लो, रेशियो सेम ही तो है अब भी। तो नीचे वाले में भी प्लस कराओ या ऊपर वाले में प्लस कराओ, रेशियो कैसा रहता है, सेम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग +1 एंड रेसिप्रोकल देन ये एंड वो फलाना टिकना, ये काम तब करते थे जब सॉल्व करना होता था। अब तो एमसीक्यू है, डायरेक्ट आप देखो कि यार मुझे ये बनाना है, क्या ये इसको प्लस कर दूं दोनों तरफ तो बन जाएगा, या फिर क्या करवा दूं माइनस करवा दूं तो बन जाएगा। देखो आप माइनस में भी ये काम करता है, मैं तभी तो आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, ये टीचर्स नहीं सिखा रहे होंगे, वो सिर्फ क्वेश्चंस करा रहे हैं। हम आपको कंसेप्ट पकड़ना है कि रेशियो काम कैसे करते हैं। मान लीजिए ऐसा है, तो क्या माइनस करके भी आंसर सेम आता, आओ चेक कर लो, माइनस करना कितना आएगा 1, यहाँ पे 8 है, इधर माइनस करो कितना आएगा, क्या रेशियो बराबर आ रहा है। तो इससे हमें एक बात और पता चली, माइनस करने पर भी, लेकिन लेफ्ट में किया है तो राइट में भी करना पड़ेगा, प्लस कर लो माइनस कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई में इनकी जगह चेंज करी जा सकती है, इनकी जगह चेंज करी जा सकती है, सही बात है ना, क्रॉस में आप चेंज कर सकते हो जगहों, जैसे इसको वहां भेज दिया, इसको यहाँ खींच दिया तो भी रेशियो सेम, इन दोनों को बदल दिया तो भी रेशियो सेम। अच्छा, क्या इनको बदलने से रेशियो सेम होता है, इसको और चेक कर लेते हैं। 2/3 और 8/12, आइए चलो चेक कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिया, इसको यहाँ बदल दो या इसको यहाँ बदल दो तो रेशियो कैसा रहता है, सेम रहता है। मैं एक बार ये और चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं इसको वहां भेज दूं और इसको यहाँ खींच दूं तो भी क्या रेशियो सेम रहता है, चेक कर लेते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है। ये तो कटेगा ही नहीं ना, ये सही, तो आप इनको नहीं बदल सकते, ये क्रॉस में बदलते हैं अगर रिक्वायरमेंट है, प्लस करके लिख सकते हो, दोनों घुमा सकते हो, ये सब आप काम रेशियोज में कर सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करूं, है हाँ बस देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डायग्राम आपके पास बना हुआ है कुछ ऐसा, इसमें एमसीक्यू में भाई देखो, अगर आपको अच्छे से कॉपी बनानी है तो आप बिल्कुल लिखिए, और नहीं बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि क्वेश्चन तो हम बाहर से ही प्रैक्टिस करेंगे, ये तो बस मैं सिलेबस करा रहा हूँ आपको, ये और यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है बुक में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मान लो बुक के ही क्वेश्चन दे दे और ऑप्शन दे दे, ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो क्या आएगा, ठीक है। बट हाँ, हम तैयारी बुक की भी कर रहे हैं और बाहर से भी कर रहे हैं। बुक में से कोई अगर एमसीक्यू आता है तो नहीं छोड़ना है, और बाहर से आएगा तो उसकी तैयारी हम करेंगे। तैयारी ऐसे करिए कि बुक में से अगर कुछ आ गया ना तो छूटे नहीं, ठीक है। अच्छा जी, हमें गिवन क्या है, डीई, मैं गिवन लिख देता हूँ आपके आगे, गिवन है डीई पैरेलल है एसी के, दूसरा गिवन है डीएफ पैरेलल है एई के। अच्छा, टू प्रूफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास टू प्रूफ में है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल है बी ई अपॉन ई सी। तो आइए चलिए देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। पहले तो डी ई और ए सी क्या है, तो ये वाला तो इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये वाला ऐसा, ठीक है। तो आप ए बी सी ट्राइंगल में आइए, आप देखिए डी ई किसके पैरेलल है,
डी ई ए सी के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड अपॉन में इस वाली साइड। कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इसको देखें डी एफ ए ई के पैरेलल है इन ट्राइंगल ए बी ई, बस ए बी ई, ए बी सी नहीं, ए बी ई। तो अगर ये वाली इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है बी डी अपॉन में डी ए बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। तो मतलब बी ई अपॉन ई सी भी बराबर है बी डी अपॉन डी ए के, और बी एफ अपॉन एफ ई भी बराबर है बी डी अपॉन डी ए के। तो मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं बी ई अपॉन ई सी इक्वल होगा ना बी एफ अपॉन एफ ई के, हाँ या ना? वैसे सही बात है ना, जब ये दोनों ही बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे, रेशियोज कंपेयर करके तो लिख ही देंगे हम इनको। अच्छा जी, प्रूफ क्या करना है आप चेक करिए, प्रूफ में बी एफ अपॉन एफ उल्टा लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, यही हमारा प्रूफ। समझ में आया क्या करना है? तो पहले आप बड़े वाले ट्राइंगल में जाएंगे, आप लिखेंगे डी ई ए सी के पैरेलल है, तो बी डी अपॉन डी ए बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के, इक्वेशन 1 बीपीटी, ठीक है। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में आइए ए बी ई में, फिर आप लिखोगे भाई डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के, तो बी डी अपॉन डी ए किसके बराबर हो गया, बी एफ अपॉन एफ ई के, इक्वेशन 2 बीपीटी। कंपेयर कर दो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, यही आपका बन जाएगा और यही आपका प्रूफ। समझ में आया? लिख के देखो एक बार खुद से, आइडिया आ जाएगा आपको कैसे लिखते हैं। जिन्होंने कर लिया वो नेक्स्ट पे आ जाओ, करना जरूर है भाई। मैं ये चाहता हूं कि अगर किताब में से कोई क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना आए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम लिखेंगे कि भाई इसका डी ई पैरेलल है ए सी, डी ई पैरेलल है डी ई पैरेलल है किसके, ए सी, ठीक है। और अगर डी ई ए सी के पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है बी डी अपॉन डी ए इक्वल है बी ई अपॉन ई सी, इक्वेशन फर्स्ट, और रीजन आपका है बीपीटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, और ए बी ई में अगर हम आए तो डी एफ और ए ई पैरेलल, तो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, और हम इसमें लिखेंगे कि भाई ये बी डी अपॉन डी ए इक्वल है बी एफ अपॉन एफ ई के, डी अपॉन डी ए इक्वल है बी एफ अपॉन एफ ई के, एंड इक्वेशन सेकंड। बाबू उनको बोलो वही रखेंगे, जाते टाइम दिख जाएंगे, ठीक है। बॉटल दे देना इसको, बॉटल दे दो, वहां पे सजा सजा के रखी हुई है आपने कॉर्नर में बॉटल्स। और अब हम क्या करेंगे इन्हें कंपेयर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो बी डी अपॉन डी इक्वल है बी अपॉन ई सी, तो वैसी बात है बी ई अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के, ये काम हमें करना है। आया समझ में? दोनों ही तो बी डी अपॉन डी के इक्वल हैं, तो मैंने दोनों को आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और ये काम हमें करवाना है। तो थैंक्स टू, सिंपल है क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आपको सिंपल लगने भी चाहिए क्योंकि वाकई में ही ये क्वेश्चन सिंपल है थोड़े से, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे 6.3, 6.4, ठीक है, और 6.5 दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, ये थोड़े से हल्के हल्के टफ होते जाएंगे आगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
अभी इजी है, मैं चाहूंगा आप सब जल्दी जल्दी इसे सीख लें, ठीक है, इसे स्लो डाउन ना करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक ट्राइंगल है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, और यहाँ पर आपके पास E और F है, ठीक है, और ये इस तरीके से है। देखो जिनको आ गया ना वो मेरे साथ साथ करते चलो, सही बात है, ठीक है, आप सीख भी जाएंगे और लास्ट में मैच कर लेना, कोई दिक्कत आती है। मैं किसी भी क्वेश्चन को कराने से पहले एक ब्लूप्रिंट देता हूँ, उस ब्लूप्रिंट को सुनने के बाद क्वेश्चन शुरू किया करो, अगर आपको समझ में आ गया है तो उससे पहले ही कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे डी है, डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, कुछ बातें गिवन है आपको कि डी ई और ओ क्यू पैरेलल हैं, तो डी ई और यहाँ पे ओ है, ओ क्यू कैसे है, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और डी एफ और ओ आर पैरेलल है, तो भैया ये वाली लाइन ओ आर के क्या है, पैरेलल। शो करना है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है। भाई देखो, तो कन्वर्ट्स और बीपीटी से हमने सीखा था जब कभी साइडों को पैरेलल करते थे। अगर मेरे को देखो यहाँ पे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, पहले तो गिवन क्या है भैया, ई डी पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, और हमारा जो टू प्रूफ है वो है ई एफ पैरेलल कराना है क्यू आर, ठीक है, तो प्रूफ हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि इस ट्राइंगल में देखो ओ पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है ना, तो इसका मतलब ये अपॉन में ये इक्वल होगा पी डी अपॉन में डी ओ के। शट अप, इसमें नोटिफिकेशन